सरपोकार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। इस गंगा की धार करे सरपोकार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल भर लाई, तेरी सेवा में जल भर आई, तेरी सेवा में जल भर लाई, तेरी सेवा में जल भर आई। भोले बाबा ने खानी बताई, भोले बाबा ने खामी बताई। ओ तो मछली का झूठा मैं तो हो गई लाचार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। इस गंगा की धार गले सरपोकार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। और हाथ जो भगत हरि बोल। तेरी सेवा में दूध ले आई, तेरी सेवा में दूध ले आई, तेरी सेवा में दूध ले आई, तेरी सेवा में दूध ले आई। भोले बाबा ने खामी बताई, भोले बाबा ने खामी बताई, भोले बाबा ने खामी बताई, भोले बाबा ने खामी बताई। वो तो बछड़े का झूठा मैं तो हो गई लाचार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। गंगा की धार गले सरपोकार महादेवा प्रभु कैसे करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे करे तेरी सेवा। हरि बोल। दोनों हाथ जो खा करके हरि बोल ताली बजाते हुए
करे तेरी सेवा, प्रभु कैसे 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 करे तेरी सेवा, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो। मेरी मातृशक्ति और भैया लोगों से निवेदन है, कल सोमवार है और कल से यहाँ पर पार्थिव पूजन भी प्रारंभ होगा। जिन माताओं को पार्थिव पूजन करना है, कल से कथा का समय रात्रि 7:30 बजे से रखा जाएगा। जिन माताओं को जहां भी घूमना है, कहीं भी घूमे, लेकिन 7 बजे पंडाल में आ जाए, क्योंकि कथा अगर सुनने आए हैं तो 7 दिन नियम से सुनो, तब कल्याण होगा। दर्शन से भी महिमा ज्यादा कथा की है, तो दर्शन भी करो और कथा का भी आनंद लो। तो सुबह से आप भले ही चले जाइए, लेकिन शाम को 5-6 बजे तक घूम फिर करके आपको आना है। सुबह यहाँ से 11-12 बजे भोजन करके, और कुछ माताओं ने नाश्ते की मना कर दी थी, इसलिए सुबह से रोज नाश्ता नहीं दे पा रहे आपको 2 दिन से, लेकिन आज नाश्ता बना और कल सुबह 8 बजे नाश्ता तैयार हो जाएगा। सभी लोग नाश्ता कर लें, पेट भर करके अच्छे से नाश्ता करें। 11:30 बजे या 11 बजे ही भोजन तैयार हो जाएगा, और भोजन करके ही 11 बजे से नहीं, नाश्ता तो बनेगा। कल उपवास रहेगा, तो उपवास के लिए जिन जिन का उपवास है सब बता देना, उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी यहाँ पर बन जाएगी। तो कल नाश्ता, जिनका उपवास ना हो वह उनके लिए नाश्ता बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। और जिनका उपवास है, जिन माताओं का कल सोमवार वैसे तो प्राय सभी का रहेगा, और जिसका नहीं हो तो बता देना, भोजन बनेगा तो भोजन करें, और नहीं तो फलाहार की व्यवस्था यहाँ पर है, फलाहार करेंगे। नाग पंचमी है तो अच्छी बात है, लेकिन फलाहार व्यवस्था आपकी यहाँ पर रख दी जाएगी, फलाहार आप कर लेना। और कल पार्थिव पूजन भी यहाँ पर प्रारंभ होगा। कल कथा नहीं सुबह होगी, तो कथा शाम को होगी, और पार्थिव पूजन कल से प्रारंभ होगा। रोज पार्थिव पूजन यहाँ पर कराया जाएगा। तो जिन माताओं को भी पार्थिव पूजन करना है वो यहीं पर रहें, जिनको दर्शन बाहर के करना है वो बाहर चले जाएं। बाकी यहाँ पार्थिव पूजन का आनंद लें। बढ़िया शंकर जी की शिवलिंग बनाए, पार्थिव बना करके यहाँ पर पूजन करी जाएगी रोज नियम से। और रोज का समय 7:30 बजे का रहेगा। जहां भी आप माताओं को जाना है सुबह से चले जाएं, भोजन के समय तक 11-12 बजे तक वापसी लौट करके आ जाएं, भोजन करके फिर निकल जाएं, और शाम को 5 बजे तक वापसी पंडाल में आ जाएं। 7 बजे से ठंडे मौसम में आराम से कथा का आनंद लें। और अयोध्या का सब लोग विचार कर लेना, जो जो जाने वाले हैं बस सब नाम लिख लेना। हमारे किसको हम सौंपे हैं जिम्मेदारी, किरण मालविया जी और हमारे नंदा इनमानी जी, आपके हाथ में जिम्मेदारी है। जो भी अयोध्या जाने वाले हैं, जाने वालों के नाम आप लिखोगे और इधर आप लिखेंगे। जो भी जाने वालों के हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, उनके सबके नाम लिख लेना। लिस्ट हमारे पास आ जाएगी तो हम बस वाले को बुक कर देंगे। अगर लिस्ट नहीं आएगी तो फिर मना कर देंगे। तो जिसको जाना है वो नाम लिख करके आपकी जिम्मेदारी से, आप दोनों लोग इस जिम्मेदारी से आप करें। आइए सती चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोल भोलेनाथ भगवान की। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी को क्षमा याचना प्रदान करी, और ब्रह्मा जी से सृष्टि विस्तार का कहकर के देवादिदेव महादेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने पहले 10 प्रकार के सृष्टि का विस्तार किया, जलचर थलचर नवचर, इस प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया। लेकिन इस तामसी सृष्टि से ब्रह्मा जी के मन को संतोष नहीं हुआ। तब तो ब्रह्मा जी के हृदय से 4 ऋषि प्रकट हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ऋषि प्रकट हुए। चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ भैया सृष्टि का विस्तार करो, पीछे की माताएं बातें ना करें,
बातें ना करें। चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा भैया जाओ सृष्टि का विस्तार करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। चारों ऋषियों ने मना कर दिया कि हमारा जन्म भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है, हमें संसार के चक्कर में पड़ना नहीं। और महाराज जिसने भी अभी तक शादी करी है बताइए वो कभी सुखी रहा है क्या? बोलो। शादी वाले सब परेशान। एक आदमी हमारे पास आया, हमसे कहने लगा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। हमने कहा क्यों परेशान हूं? तो कहता है कि शादी हुई है जब से, वो क्या कहता है कि शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा है और आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा है। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा है। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा है। शादी हुई है जब से